तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं सूफ़ी आंदोलन। ठीक है, हम लोग इससे पहले धार्मिक आंदोलन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूफ़ी आंदोलन। तो सूफ़ी आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। मतलब सूफ़ी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सूफ़ यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफ़ी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। मतलब जो भी सूफ़ी संत लोग थे वो ऊन का लबादा ओढ़ते थे, इसीलिए उनको सूफ़ी कहा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफियों के बारे में पॉइंट ए में दिए हुआ, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। ये तो गलत है। इसका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ऑप्शन डी, इसका विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो डी राइट आंसर है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे हिंदी की खरी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खरी बोली का जनक ये अमीर खुसरो का कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सूफी ने खुद को अनल हक यानी मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा के समान हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था मंसूर अल हज्जाज, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है। तो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 6 पे, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है, इस्लामी रहस्यमय आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यमय आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें मिलान करना है सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में। ठीक है, तो पॉइंट ए में दिया हुआ है सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकरिया। तो ए का 1 हो जाएगा। बी का फिरदौसी कहा जाता है बदरुद्दीन समरकंदी, मतलब बी का 2 हो जाएगा। सी का हो जाएगा कादरी का मोहम्मद गौस गिलानी, मतलब सी का 3 हो जाएगा। और डी का नक्शबंदी का है ख्वाजा बाकी विल्लाह, मतलब डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 जो कि सीरीज में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। तो ये चिश्ती सिलसिले को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ए राइट आंसर हो जाता है। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फिरदौसी सिलसिले को सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो दारा शिकोह ने कादरी सिलसिले को अपनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 में मिलान करना है तो पीर शेख मुर्शिद, तो पीर शेख मुर्शिद का अर्थ होता है गुरु या मार्गदर्शक, तो मतलब ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तो बी का 1 हो जाएगा। और खलीफा, खलीफा का अर्थ होता है सूफी मत का अनुपालक, मतलब सी का 4 हो जाएगा। और खानका, खानका का अर्थ होता है सूफी संतों का निवास स्थल, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो चिश्ती सिलसिला का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये तो चिश्ती सिलसिला के थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये भी चिश्ती सिलसिला के थे। बाबा फरीद, ये भी चिश्ती सिलसिला के थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया, ये चिश्ती सिलसिला के नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख नासिरुद्दीन को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आया तो क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो सुल्तान कौन था जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध मतलब नाच गाने के विरुद्ध ये नक्शबंदी सिलसिला था, जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उसका शीर्षक था सिर ए अकबर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कौन सूफ़ी थे? कौन कौन सूफ़ी थे? रहीम, ये सूफ़ी नहीं थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सूफ़ी थे। निजामुद्दीन औलिया, ये भी चिश्ती थे। और रस खान, ये चिश्ती नहीं थे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो विशेषता है कश्मीर की, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे फतेहपुर सीकरी में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 23 पे। वहदत उल सहूद मतलब भारत के द्वैतवाद जैसा, तो वहदत उल सहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद भी कहा जाता है और जिसे मुग़ल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? तो ये था शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे? तो सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकरिया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? बख्तियार काकी का अर्थ होता है भाग्यवान रोटियों वाला। ठीक है, तो ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि मिली है। तो सुल्तान ए तारकीन की उपाधि मिली है शेख हामिदुद्दीन नागौरी को, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सुल्तान ए तारकीन का अर्थ होता है सन्यासियों का सुल्तान। अब आए तो क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर यानी शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो इनका क्षेत्र था हाँसी एवं अजोधन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, काव्य भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो ये पहला लेखक था अमीर खुसरो, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी सूफ़ी को महबूब इलाही, मतलब किस सूफ़ी को महबूब इलाही कहा जाता है। तो महबूब इलाही कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। महबूब इलाही का अर्थ होता है अल्लाह की प्रिय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है। ये कहे थे शेख निजामुद्दीन औलिया ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाले थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब, मतलब ऑप्शन नंबर 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिराज उल अस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफ़ी रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गियासुद राज बंदा नवाज, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था। तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली सिलसिला एवं सुहरावर्दियों सिलसिला में चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दियों सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, तो पॉइंट ए में दिया हुआ है चिश्ती सामा एवं रस्क में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं, ये एकदम राइट है। पॉइंट बी में है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे, ये भी सही है। पॉइंट सी में चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे, ये भी सही है। पॉइंट डी है चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में, ये भी सही है। तो इसका पॉइंट ए बी सी डी मतलब चारों सही है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी। तो शेखुल इस्लाम की उपाधि ये दिए थे शेख बहाउद्दीन जकारिया को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो मुख्य केंद्र बिहार ये थे फिरदौसी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था। तो इनका कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जिसमें सूफ़ी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है। तो इसका रचयिता कौन है। तो इसका रचयिता है दारा शिकोह, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया है।
तो ये किए थे दारा शिकोह ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंग भरते थे? तो ये भरते थे नक्शबंदी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो औरंगजेब को नक्शबंदी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी, तो 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान ये शेख सलीम चिश्ती को की गई थी, जो 42 के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म को पहचानने था। दिल्ली चिश्ती का क्षेत्र था दिल्ली और दोआब क्षेत्र, मतलब राजस्थान के करीब, तो ये राइट हो जाएगा। सोहरावर्दी सिंध, ये भी सही है। औलिया मध्य प्रदेश, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिरदौसी बिहार, ये राइट है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, जो गलत है। ठीक है, अब हम आए तो क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो पॉइंट ए में दिया हुआ ध्यान साधना और संवान का नियमन, ठीक है, राइट है। और पॉइंट 2 में एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी सही है। पॉइंट 3 में श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, 1, 2, 3 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी चला जाएगा, मतलब 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट ए है, सूफी संतों के मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सही है। महत्वपूर्ण सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पॉइंट ए और पॉइंट 2 दोनों सही, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का सूफी आंदोलन का लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।